कि अब नेक्स्ट मुकाबला उसका चाइना के साथ है और वो हर मैदान में उनका हो रहा है। और उसमें ये जो 55 नुकाती जाइंट अलामिया अमेरिका और मोदी का आ गया, जो बाइडन और उनका, तो उससे भी लगता है कि क्योंकि उस मामले में वो उनके साथ है इंडिया। प्रोपेगेंडा है। आपने देखा कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी कहा गया कि श्रीलंका की मईशत बैठ गई क्योंकि चीन ने बहुत महंगे कर्जे दिए। चीन और फिलीपींस की सेना दक्षिण चीन सागर में एक दूसरे से भिड़ गई। दरअसल फिलीपींस का एक सप्लाई बोट को चीन ने आगे बढ़ने से समुद्र में ही रोक दिया। करने के लिए फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील की थी और अब फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए पनडुब्बियां ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक दफा फिर से जी वायरल हो चुका है पाकिस्तान में। खबर के मुताबिक मेड इन इंडिया मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। मैं अक्सर इस चीज से बड़ा डर जाती हूँ क्योंकि इंडिया ने अपनी जो ताकत है, जो उसकी डिफेंस ताकत है, अगर 15 मिनट में मुसलसल इस्तेमाल कर ली, हमारा पाकिस्तान तो वो अब मैं कहती हूँ 100 साल को डीन्यूक्लियराइज करना चाहते थे, इसलिए टीटीपी और बीएलए बनाई थी। इन्होंने इंडिया को इजाजत दी थी कि आए अफगानिस्तान से आप पाकिस्तान पर हमले करें। अजीत कुमार डोवल और उसकी सारी वो ऑफेंसिव डिफेंस की स्ट्रेटजी जो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, अब पूरी दुनिया जानती है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन रही नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस ये हो रहा है कि जिसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें था, मतलब कि जिस चाइना का सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट था, वही चाइना अब सिचुएशन ख़राब हो रही है चाइना की, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर सेक्शन में इंडिया जो है उसको कंपटीशन दे रहा है। फिलहाल के लिए अगर आप देखो तो फिर भी चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप डिटेल्स में देखो तो कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर इंडिया ने चाइना को बीट करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि पहले जो था चाइना, वो अपने साउथ चाइना सी के अंदर, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कोई और कंट्रीज हो, उनको दबा कर रखता था। वो जो छोटे मोटे कंट्रीज है वो यहाँ पर थोड़ी छोटी मोटी फाइट्स देने की ट्राई करते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे ज़्यादा। जापान भी इसमें आता है, हालांकि जापान बहुत बड़ा कंट्री है इकोनॉमी के वाइज, लेकिन जापान भी इसमें आता है कि भाई वो छोटा कंट्री है और मिलिट्री वाइज वो उतना है नहीं जिस वर्ल्ड वॉर 2 के समय जितना स्ट्रांग था। पूरा का पूरा निर्भर करता है अमेरिका पर। लेकिन यहाँ पर चाइना ने एक अलग कंट्री से यहाँ पर झगड़ा करके मुसीबत मोड़ ली, और वो है भारत। और पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर लगने वाला है दोनों के। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चीन और फिलीपींस की सेना दक्षिण चीन सागर में एक दूसरे से भिड़ गई। दरअसल फिलीपींस का एक सप्लाई बोट को चीन ने आगे बढ़ने से समुद्र में ही रोक दिया। जब फिलीपींस ने विरोध किया तो चीनी कोस्ट गार्ड ने वाटर कैनन से बौछार कर दी, जिसके बाद फिलीपींस और चीन के पर चीन अपना दावा करता है। वहीं इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ये सभी देश साउथ चाइना सी के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं और यही वजह भी है कि इन देशों और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि थोड़े समय पहले चीन के खिलाफ ही कार्रवाई करने के लिए फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील की थी और अब फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए पनडुब्बियां हासिल करना चाहती है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हो या अमेरिका, आज हर वो देश जिनके लिए चीन खतरा बन चुका है, भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये देश जानते हैं कि चीन से निपटने के लिए भारत ही एक ऐसा देश है जो सक्षम है। वहीं चीन भी जानता है कि भारत की बढ़ती धाक उसके लिए कहीं ना कहीं। अमेरिकन रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया के पास 14,000 ब्रह्मोस है, ठीक है, सिर्फ ब्रह्मोस। इतने सारे इंडिया के मिसाइल है वो अलग है, सिर्फ ब्रह्मोस 14,000। और सेम रिपोर्ट चाइना की आई है, चाइना बोलता है 80,000 ब्रह्मोस है। देखिए अभी अर्जेंटीना के जो आए हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो तेजस में इंटरेस्टेड है, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे नोटिस में आई वो थी कि वो ब्रह्मोस के नेवल वर्जन में इंटरेस्टेड है। अभी रिलेशन बेहतर करते हैं, ज्यादा फायदा किसको है? मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा पाकिस्तान की है, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। बिल्कुल, उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो माने जाते हैं दुनिया में, किसी न किसी IIT है और बहुत से ऐसे हैं, बहुत अच्छे रैंक्स हैं उनके इंस्टीट्यूट्स के। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं उनकी लर्निंग मजीद बेहतर हो सकती है। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के अंदर मौजूद है और उन्होंने भारत सरकार से ये डिमांड की है कि हमें आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमें आपका ब्रह्मोस चाहिए। भारत की इस तरक्की पर पाकिस्तानी अवाम क्या कहे? भारत सपोर्ट कर रहा है हमें। तो अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे, फिलीपाइन को दे रहा है, अर्जेंटीना को दे रहा है, ठीक है, तो हमें भी दे। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है भारत।
तो हमने कोई हालात छोड़े हैं? जी जी जी, मैं आपके जो टॉपिक है ना उसके मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रही है ना कि उन्होंने तरक्की कर ली है। जारी बात है, वो सारी इसराइली पावर, यहूदी लॉबी, सारे काफिर तो इकट्ठे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि ये यहूदो नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, इसमें गलतियाँ हमारी भी हैं, हमारे हुक्मरानों की भी हैं, वो भाग भाग के उनके पास ही जाते हैं। क्यों नहीं अल्लाह और अल्लाह के नबी से मदद लेते? हम लोग क्या करते हैं, हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, भाग जाते हैं इनके पास, इन लोगों के पास। आज से 5 साल पहले चले जाएं, क्या हालात ऐसे थे। आज ये जो टॉपिक इतना चल रहा है महंगाई का, क्या हालात ऐसे थे। भारत उस वक्त तरक्की भी नहीं कर रहा, वो तरक्की करेगा, वो तरक्की करेगा, ये सारी पावरें तरक्की करेंगी, लेकिन उधर से इस्लाम निकलेगा। अभी आप देखें कितने मुसलमान हो रहे हैं लोग, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो मिसाइल बनाए, जो मर्जी बनाए, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को, अल्लाह के नबी की दुआ है, इसको कुछ भी नहीं हो सकता। इसको बड़े मुल्कों ने, इसको बड़े लोगों ने खाया। अभी बहुत से लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मुसलमान होने पे हमें फ़ख्र है, ठीक है। अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें, सऊदी अरब UAE की बात करें, तो वो नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाज रहे हैं। ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि भारतीय फ़ौजें जो है सऊदी अरब की सरजमीन पर उतरी हैं। वो अपने मुल्क को बढ़ा रहे हैं, वो महंगाई ख़त्म कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि 13 करोड़ जो है वहाँ के आवाम जो गुर्बत की लकीर से ऊपर उठ गई है। हमारा 40% गुर्बत के नीचे दबा हुआ है। आपने कहा हमें मिसाइलों की भी जरूरत नहीं है, मुल्क में मिसाइल नहीं होंगे। हमारी पॉलिसीज इतनी अग्रेसिव है, हमने अफगानियों के साथ पंगा लिया हुआ है, हमने हिंदुस्तान के साथ पंगा लिया हुआ है, सारा इंपोर्ट मिसाइल। तो हम इतना 80% बजट हमारा को डीन्यूक्लियराइज करना चाहते थे, इसलिए TTP और BLA बनाई थी। इन्होंने इंडिया को इजाजत दी थी कि आए अफगानिस्तान से आप पाकिस्तान पर हमले करें। अजीत कुमार डोवल और उसकी सारी वो ऑफेंसिव डिफेंस की स्ट्रैटेजी जो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पर लॉन्च कर रहा था। फिर इन्होंने इस्लामिक गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया अफगानिस्तान से। फिर कंटेनमेंट ऑफ रशिया, इन्होंने बैठ गए जब तक रूस को कोई इजाज़त ही नहीं मिली पिछले 20 साल अफगानिस्तान में कुछ कर सकता। ये सारी चीज़ें जो कुछ अफगानिस्तान में बैठ के कर रहे थे, अब जब 20 साल के बाद 2001 में इन्होंने जंग शुरू की थी, 20 साल 21 में अब आके इनको शिकस्त हुई है, यहाँ से निकले हैं, तो अफगानिस्तान में वो रास्ते दोबारा खुल गए हैं कि जो इनकी ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को, जो जिनको रोकना था इन्होंने, वो सारे के सारे दरवाजे अब मुसलमानों के लिए और दुनिया के लिए खुल गए। अफगानिस्तान में दोबारा एक पॉलिटिकल इस्लाम, एक गवर्नमेंट कायम हो गई। और ये बात आप याद रखिएगा कि एक दफ़ा अगर कहीं पे भी कोई पॉलिटिकल इस्लामिक गवर्नमेंट बन जाए तो इससे ख़तरा सिर्फ यहूदियों को और हिंदुओं को और अमेरिका को और CIA को नहीं है, बड़े बड़े मुसलमान मुल्कों को भी इनसे ख़तरा हो